A very good morning students. Now we are going to discuss about the excess pressure. ये excess pressure होता क्या है भाई? ठीक है, जो excess pressure होता है इसमें नथिंग बट अगर हम एक कंसेप्ट कंसीडर करते हैं, जैसे देखो यहाँ लिक्विड होता है, ठीक है, लिक्विड की शेप कुछ इस तरीके से होती है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, हम इसके ऊपर, ठीक है, होता क्या है एक्सेस प्रेशर क्यों? अब देखो एटमोस्फेयर भी तो इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है, प्रेशर अप्लाई करना है, एटमोस्फेयर का काम क्या होता है उसको प्रेस करके रखना। हमारी बॉडी के ऊपर भी एटमोस्फेयर जो है वो क्या कर रहा है, प्रेशर अप्लाई कर रहा है, लेकिन हमारी बॉडी जो मेंटेन में है। लेकिन हम अगर स्पेस में जाने की कोशिश करते हैं विदाउट एनी स्पेस सूट, तो हमारा बॉडी जो है वो ब्रस्ट हो जाती है। वो क्यों हो जाती है ब्रस्ट? बिकॉज ऑफ द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी बिकम लार्जर एज कंपेयर टू द प्रेशर आउटसाइड द, ठीक है, तो उसकी वजह से बॉडी ब्रस्ट हो जाती है। तो ये यहाँ पे क्या है, बॉडी का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों मेंटेन्ड है। क्लियर हुई बात की? तो इसी तरह से हमने यहाँ पे लिखना है कि एक एक्सेस प्रेशर, लिक्विड ड्रॉप जो भी है, लिक्विड ड्रॉप भी है, एक एक्सेस प्रेशर जो है वो इन्वॉल्व करती है, जिसकी वजह से वो अपनी शेप को मेंटेन रखती है। ठीक है, अगर भाई एटमॉस्फेयर तो इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ठीक है, प्रेशर अप्लाई कर रहा है, यहाँ पे लिक्विड भी प्रेशर अप्लाई कर रहा है। दैट्स व्हाई ड्यू टू दिस प्रेशर, इसी प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है, ये अपनी शेप को मेंटेन करके रख रहा है। अदर मान लो कि अंदर वाला प्रेशर जो हमारे, इसको मानता हूँ पी नोट है, ठीक है, इसके अंदर का जो प्रेशर है वो बड़ा ज्यादा हो जाता है, तो क्या होगा, अल्टीमेटली लिक्विड ड्रॉप जो ब्रस्ट हो जाएगी। क्लियर हुई बात है? और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, लिक्विड ड्रॉप एकदम से फ्लैट हो जाएगी कुछ इस तरीके से। समझा रही बात? तो यहाँ पे जो लिक्विड ड्रॉप अपनी शेप मेंटेन करके है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक एक्सेस प्रेशर की वजह से। तो हमने यही एक्सेस प्रेशर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है फॉर अ लिक्विड ड्रॉप। समझा रही बात ये? ठीक है, सो फॉर दैट वी हैव कंसीडर द लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस स्मॉल आर। क्या कंसीडर कर लिया हमने? एक लिक्विड ड्रॉप कंसीडर कर लिया, ठीक है, कितना रेडियस है, स्मॉल आर है, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो यहां पर हम एक कंसेप्ट का यूज करेंगे। क्या कंसेप्ट यूज करेंगे? मान लेता हूं मैं कि एक्सेस प्रेशर जो है वो क्या कर रहा है, लिक्विड पर प्रेशर डाल रहा है, तो उस प्रेशर की वजह से क्या हुआ, लिक्विड थोड़ा सा एक्सपेंड कर गया। क्या हुआ, ये लिक्विड थोड़ा सा एक्सपेंड कर गया, ये लिक्विड बाय द डिस्टेंस ऑफ द dr। कितना डिस्टेंस एक्सपेंड किया, dr से। अगर ये लिक्विड एक्सपेंड हुआ तो इसका मतलब देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ द वर्क डन, कोई ना कोई तो वर्क डन हुआ ना यहाँ पर, ठीक है, तो आई कैन फाइंड इट द वर्क डन। So work done on the liquid drop will come so to be, किसके इक्वलेंट होगा ये वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसके बराबर होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो लिक्विड ड्रॉप जो एक्सपेंड हुई तो कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, अरे dr की डिस्प्लेसमेंट हुई, साथ में एंगल cos थीटा 0 के बराबर होगा, 1 के बराबर बन जाएगा वो, ठीक है। तो वर्क डन जो हमारे पास आया दैट इज w इज इक्वल टू फोर्स। अब ये फोर्स किसके बराबर होगी भाई, ये हम ले रहे हैं लिक्विड के अंदर, लिक्विड जो है अंदर से इसको फोर्स मिल रही है, मतलब एक तरह से प्रेशर इवॉल्व हो रहा है इस लिक्विड के ऊपर, इसी वजह से क्या हुआ, ये एक्सपैंड हुआ। समझा रही, डिस्प्लेस्ड हुआ तो इस डिस्टेंस दिस वन dr, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो फोर्स आएगी वो किसकी वजह से आएगी, लिक्विड की वजह से। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा कौन सा फॉर्मूला, दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, क्या करूंगा, फोर्स अपॉन एरिया। तो देखो फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स की वैल्यू कितनी बन जाएगी, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू व्हाट, एरिया। तो देखो यहाँ पे प्रेशर को हम रिप्रेजेंट कर देंगे P से, एरिया कितना आएगा, अरे कितने एरिया के ऊपर ही काम कर रहा है, सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, उसके ऊपर ही काम करेगा ना प्रेशर ये, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड इज नथिंग बट 4 पाई r स्क्वायर इनटू साथ में प्रोडक्ट में dr आ रहा है। This is the work has to be done by the liquid, ठीक है, so that it expanded through the distance of the dr। तो इतना वर्क डन यहाँ पे हुआ। क्लियर है बात? अब जब वर्क डन हुआ तो देखो यहाँ पे एक और चीज चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ, जैसे ये वर्क डन हुआ तो लिक्विड एक्सपेंड हुआ तो अंदर के जो मॉलिक्यूल थे अब वो सरफेस पर पहुंचने लगे। बात समझ आ रही है? देखो अगर मैं एक लिक्विड कंसीडर करता हूँ, सरफेस पर हमने क्या बोला था, एक सरफेस टेंशन क्रिएट हो जाएगी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है सरफेस पर मान लेता हूँ कितने हैं, 10 मान लेता हूँ। अब जब इसका एरिया, सरफेस एरिया बढ़ा
बड़ा हुआ ये, तो ऑब्वियस सी बात है ये ऐसे थोड़ा आ जाएंगे कि इन्होंने अपने दोनों के बीच की डिस्टेंस को बढ़ा दी, नहीं। हेयर बिकम्स आउट टू बी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल थे उन्होंने सरफेस टेंशन की वैल्यू को ओवरकम किया, ठीक है। मतलब जो इनलेट इनवर्ड फोर्स अंदर की तरफ लग रही थी उन मॉलिक्यूल को आने नहीं दे रही थी सरफेस के ऊपर, उसको ओवरकम किया और सरफेस पर पहुंच गई ये मॉलिक्यूल। जब ये मॉलिक्यूल सरफेस पर पहुंचे तो ऑब्वियसली वहां पे क्या बनेगा, और नेट इनवर्ड फोर्स बनाएंगे वो, उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी उस सरफेस लिक्विड की और ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, क्या बढ़ी यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी भैया, हमें पोटेंशियल एनर्जी जो इंक्रीज हुई है यहाँ पे वो कितनी बढ़ेगी, वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी हमें। बात समझा रही है। लिक्विड था, ये फिंगर्स थी पहले, ठीक है। फिंगर कितनी है, 5 फिंगर्स हैं। कितनी मॉलिक्यूल्स हैं, 5 मॉलिक्यूल्स हैं। सरफेस एरिया रेडियस क्या छोटा है। जब ये एक्सपेंड करेंगे तो फिंगर्स को सेपरेट थोड़ी होगी, यहाँ पे बीच में भी तो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, वो मॉलिक्यूल्स कवर अप कर रहे हैं, तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, उसका मतलब सरफेस एनर्जी बढ़ रही है। तो यहाँ पे हम किसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वी नो, क्या पता है हमें, सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी किसके बराबर होती है, अरे भाई पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया। एरिया यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन एरिया, कितना चेंज आया उतना ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी ना, ठीक है। चेंज इन एरिया, कितना उसमें एरिया में चेंज आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ी गई, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ सरफेस टेंशन, सॉरी सरफेस एनर्जी मल्टीप्लाई बाय चेंज इन एरिया। क्लियर बात है, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन मल्टीप्लाई बाय चेंज इन एरिया। तो सरफेस एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि सरफेस एनर्जी तो सरफेस टेंशन के बराबर होती है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट इट इज द सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय चेंज इन एरिया। अब यहाँ पे हमारे पास टास्क है कि इस एरिया में जो चेंज आ रहा है उसको कैलकुलेट करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चेंज इन एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन एरिया that will comes out to be final area minus of initial area। क्लियर हुई बात, ये फाइनल एरिया, एरिया कितना था इसका भाई, सरफेस एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनल एरिया कितना बन जाएगा, 4 पाई आर प्लस ऑफ डी आर। रेडियस देखो फाइनल कितना हो जाएगा, अरे यहां से हम कैलकुलेट करेंगे, फाइनल कहां पे, ये है वैल्यू। तो टोटल डिस्टेंस कितनी बनी यहां से लेके यहां तक, आर प्लस ऑफ डी आर। तो फाइनल एरिया ये बना माइनस ऑफ इनिशियल एरिया, इनिशियल एरिया कितना बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको ओपन करते हैं हम, 4 पाई, इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं, आर स्क्वायर प्लस ऑफ डी आर स्क्वायर प्लस ऑफ 2 आर डी आर माइनस ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हुई बात है, इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो फिर 4 पाई आर स्क्वायर और आर डी आर क्या एक स्मॉलर अमाउंट है, दो छोटी क्वांटिटी का प्रोडक्ट और ज्यादा छोटा हो जाता है, तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो डी आर इसके बराबर होगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो बचेगा कि यहाँ पे 4 × 2 8 पाई आर डी आर माइनस ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो 4 पाई आर स्क्वायर प्लस का है कि नेगेटिव का है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा गया मेरे पास 8 पाई आर डी आर, दैट इज द चेंज इन व्हाट, चेंज इन एरिया। तो इस वैल्यू को उठाओ, इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो, अल्टीमेटली वी विल गेट, क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, फिर we will get that equation, that is potential energy will come out to be कितनी बन जाएगी, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय चेंज इन एरिया। कितना निकाला हम लोगों ने यहाँ पे 8 पाई, कितना आ गया 8 पाई आर डी आर। क्लियर बात ये। अब यहाँ पे देखो हमने निकालना है प्रेशर कितना इवॉल्व होता है, यहाँ पे एक्सेस प्रेशर कितना बन रहा है, ठीक है। देखो पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाल ली, वर्क डन हमने निकाल दिया। तो यहाँ पे मैं थ्योरम का यूज करूंगा, क्या, अरे जितना वर्क डन हुआ तो वो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही होता है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है, वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट इज द वर्क डन, वर्क हैज टू बी डन ऑन एनी बॉडी विल बी इक्विवेलेंट टू द चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन एनर्जी होता है तो एनर्जी की जगह हम यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं। तो वर्क डन देखो कितना आ रहा है मेरे पास, वर्क डन कम्स आउट टू बी प्रेशर इनटू 4 पाई आर स्क्वायर इनटू डी आर, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये निकाली हमने, दैट विल कम्स आउट टू बी टी इनटू 8 पाई आर डी आर। मुझे तो प्रेशर से मतलब है भाई, तो प्रेशर कितना आएगा, एक्सेस प्रेशर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड दिस लिक्विड रो, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड रो। तो दिस कैन बी रिटन एज P is equal to what, T
8 पाई आर डी आर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। पाई से पाई कट गया, डी आर से डी आर कट गया, एक आर से एक आर, 4 2 का 8। तो देखो प्रेशर कितना है 2 इंटू टी अपॉन आर, दैट इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। क्या है ये? एक्सेस प्रेशर है किसमें? अरे इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप में कितना एक्सेस प्रेशर है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? 2 इंटू टी अपॉन आर के ऊपर। टेंशन, सरफेस टेंशन कितनी है सरफेस लिक्विड की, और रेडियस कितना है उस लिक्विड ड्रॉप का। यूजुअली गेट दैट द प्रेशर इनसाइड दैट लिक्विड ड्रॉप। समझे बात ये? अब आप यहाँ पे लिक्विड बबल्स के लिए भी कर सकते हो इसको कैलकुलेट। कैसे करोगे? अब देखो ये जब लिक्विड का केस लिया था तो यहाँ पे सिंपल एक लेयर बन रही थी। अरे लिक्विड बबल है, अंदर तो मॉलिक्यूल्स है, कौन से? वाटर मॉलिक्यूल है सारे के सारे, तो उसके ऊपर लेयर कितनी बनी? एक ही बनी, तो सरफेस टेंशन लेयर कितनी होगी? 1 ही बनेगी। लेकिन जब हम करेंगे एयर लिक्विड बबल का काम, बात करेंगे किसके? लिक्विड बबल की बात करेंगे। तो बबल होता कैसे है? आपने देखा होगा बबल में सिर्फ ये बाहर की लेयर होती है, ये अंदर की लेयर, और अंदर फिर से क्या होती है? हवा होती है, एक होलोस्फीयर की तरह काम करती है। बबल जो होते हैं होलोस्फीयर होता है। तो इसका मतलब वहां पे दो तरह की सरफेस टेंशन बनेगी। क्या? एक बाहर की जो सरफेस है जो कि एयर के साथ कांटेक्ट में है, एक अंदर वाली सरफेस जो है जो कि अंदर की एयर के साथ जो है कांटेक्ट में है। समझा रहे बात? ये बात समझ रही होगी? ये दो सरफेस टेंशन बनेगी। क्यों? किसकी वजह से? क्योंकि एक लेयर जो बाहर एयर के साथ कांटेक्ट है और एक अंदर जो अंदर वाली एयर के साथ कांटेक्ट में है। ठीक है, तो वहां पे दो तरह की सरफेस टेंशन बनेगी। तो जब आप करोगे एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड बबल, जब बबल की बात करेंगे या ठीक है, तो आपने चेंज क्या करना है? वेरी स्मॉलर चेंज। क्या चेंज होगा? देखो वहां पे आपने क्या करना है, यहाँ पे टेंशन की जगह क्या लिख दोगे? यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ टेंशन। क्यों? अभी बताया आपको दो तरह के सरफेसेस बनेंगे विच आर इन द कांटेक्ट ऑफ द एयर। किसके कांटेक्ट में? एयर के कांटेक्ट में दो सरफेसेस आ रहे हैं, तो दो तरह की सरफेस टेंशन में कैलकुलेट की जाएगी। तो आपने कुछ चेंज नहीं करना, बस यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन लिख देना है। अल्टीमेटली आपके पास जो सरफेस टेंशन बनेगी यहाँ पे क्या चेंज हुआ? सिर्फ 2 टाइम्स बना यहाँ पे वैल्यू। तो प्रेशर इनसाइड द बबल कितनी बन जाएगी? तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 टाइम्स ऑफ टी अपॉन आर। बाकी सारा एक्सप्रेशन सेम एज दैट ऑफ 10 बार ये रहेगा, कोई चेंज नहीं करना है आप लोगों ने फॉर द बबल के केस में। क्लियर होगी बात सभी को ये? ठीक है।